नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल आपके 2023 सेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भी ऑनगोइंग है। उसमें आपके जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसकी डेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिवाइज शेड्यूल आपका जारी किया गया था एम्स की तरफ से, तो उस शेड्यूल में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 20 अप्रैल 2023 तक आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना था। लेकिन अभी भी जिन कैंडिडेट ने बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अपनी पहले कंप्लीट कर रखी है, पहले का मतलब है कि चाहे आपने इस साल कर रखी हो 2023 में, या इससे पहले भी आपने 2-3 साल पहले भी अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, तो भी आपके पास में एक मौका है कि आप 28 अप्रैल से पहले पहले अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। क्योंकि आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और आपके कोड जनरेट होने की प्रोसेस और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, ये आपको कंप्लीट करने के बाद में ही आप अपना फॉर्म है वो कंप्लीट आप कर पाएंगे। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट था, लेकिन जिन्होंने पहले कर रखा है तो वो उनके पास में एक मौका है कि वो अपना कोड जनरेट कर सकते हैं और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज, जिसमें आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, आपका एमएससी नर्सिंग है, आपके सारे जो आपके पीजी कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको 28 मार्च तक, अब 28 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो आपके 28 अप्रैल तक ही आपको अपना पेमेंट फीस या वो सीटी चॉइस भी आपको फिल करना है। तो कुल मिला के ये है कि 28 अप्रैल तक आपके पास में एक लास्ट मौका है 2023 के लिए। जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर रखा है, एक्सेप्ट है, उनके लिए एक और मौका है। तो 28 अप्रैल से पहले पहले अपना ये प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लें। अब इसके अलावा दोस्तों, एम्स के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग और आपके एम बायोटेक्नोलॉजी 2023 अगस्त सेशन के लिए आपका सीबीटी एग्जाम होगा। तो उससे रिलेटेड आपका एक नोटिस जारी किया गया। तो सबसे पहले इसमें आपके जो स्टेटस है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, जैसे कि आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में चेक किया हुआ, आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट का वहाँ पर आपको ऑप्शन शो हुआ था, तो उसी तरीके से उसकी डेट भी आपकी दी गई है। वो डेट आपकी दी गई है 4 मई से 9 मई के बीच में। तो 4 मई से 9 मई के बीच में अगर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है, रीज़न भी दिया जाएगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और ये डेट दी है इसी डेट के बीच में, आप ना तो इससे पहले कर सकते हैं ना इसके बाद में कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने किसी चीज़ को गलत फिल कर रखा है या किसी ने कुछ गलत फिल कर रखा है, तो उनको ये इशू आ रहा है। और इसमें जब आपका रिजेक्ट होगा तो ही आप करेक्ट कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट का रिजेक्ट नहीं हुआ है और उनका वहाँ पे पूरा एक्सेप्ट हो रखा है और उनके फिर भी चीज़ें गलत हो रखी है, तो उनके लिए तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें आपको एक क्वेरी रेज करनी है और उस क्वेरी में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि एम्स उसको करेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपनी तरफ से एक बार कोशिश ज़रूर करनी है कि शायद चीज़ आपने जो गलत फील की है उसे वो करेक्ट कर सके। तो ये 4 मई से 9 मई 2023 के बीच में सभी कोर्सेज़ के लिए ये आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग सभी कोर्सेज़ के लिए। तो ये तो आपका हो गया स्टेटस और करेक्शन की डेट। लेकिन जिनका पहले से ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि एक बार अपनी जो क्वेरी है वो ज़रूर रेज कर दीजिए। क्वेरी रेज करने का ऑप्शन आपको आपके डैशबोर्ड में ही मिलेगा, तो वहाँ से आपको अपनी क्वेरी रेज करनी है। आप वीडियो में देख लीजिए, मैंने वीडियो में बीच में कहीं बता रखा है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो आपकी चेंज हो चुकी है। पहले आपका 3 जून को एग्ज़ाम होना था, अब वो आपकी 3 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपके यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल, केवल 3 कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 19 मई 2023 को और इन तीनों कोर्सेज का एग्ज़ाम होगा 27 मई 2023 को। तो अब जो पैरामेडिकल के कैंडिडेट हैं उनका पहले 3 जून को एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब होगा एग्ज़ाम 27 मई को। ये आप सभी कैंडिडेट को बता दीजिए। इसके अलावा ये तो पैरामेडिकल की बात हो गई। अब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आपका 2 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और एग्ज़ाम होगा आपका 12 जून को। पहले 3 जून को होना था, अब 12 जून को। तो मतलब कि 27 मई को पैरामेडिकल का है और 12 जून को आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का होगा। अब जो रिमेनिंग जो आपके बचे हुए जो आपके कोर्सेज है, जैसे एमएससी कोर्सेज और बायोटेक्नोलॉजी, 9 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 17 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये आपकी जो अभी शेड्यूल जारी किया गया है, इसमें आपका एग्ज़ाम 3 जून को होना था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया।
अब दोस्तों पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 30 टू 35 डेज बचे हैं। तो इन दिनों में आपको सही स्मार्टनेस से सही स्ट्रेटजी फॉलो करके अपनी स्टडी करनी होगी, तो ही आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। आप सभी को पता है पिछले वर्षों की अपेक्षा पिछले वर्षों में जितने भी एम्स के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाए गए हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में, लेकिन उन वर्षों की अपेक्षा इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। वजह यह है कि आप जो इंक्रीज़ किए गए थे एग्जामिनेशन सेंटर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर एम्स तभी इंक्रीज करता है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या वो ज़्यादा होती है। इस बार बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या भी पिछले वर्षों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब है कि कंपटीशन भी काफ़ी टफ होने वाला है, इतना ईजीली नहीं है। पिछले वर्षों में जिन कैंडिडेट को एडमिशन मिल चुका है वो खुशकिस्मत है, लेकिन अब आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और ईयर बाय ईयर आने वाले सालों में कंपटीशन कम नहीं होने वाला, ज़्यादा ही होगा। इस बार आपको इतना देखने को मिल रहा है, अगली साल इससे भी ज़्यादा रहेगा। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपको इसी साल एम्स में अपना एडमिशन कंफर्म करना है। जैसे कि आप अगले साल के लिए अगर कोशिश करेंगे तो इस बार से ज़्यादा आपको फिर डबल हो सकता है कि आपको कंपटीशन देखने को मिले। तो आपके पास में एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको गेन कर लीजिए समय रहते ही। और बीएससी नर्सिंग वाले पैरामेडिकल वाले दोनों के फॉर्म अब की बार बहुत ज़्यादा फिल किए गए, मैंने पहले भी बता रखा है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि 4 से 5 साल के अनुभव के आधार पे मैंने जो चीज़ें आपको वीडियो में बताई है, जो आपको गाइडेंस दी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको जो लास्ट टाइम बचा है आपका 30 टू 35 डेज पैरामेडिकल के लिए, और बीएससी नर्सिंग के लिए 45 टू ऑलमोस्ट 50 डेज ही बचे हैं। इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका कैरियर डिसाइड करने वाले आपका टाइम है। इसके लिए दोस्तों आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो आप चाहे कहीं से भी आपने कोर्स आपने ले रखा हो, अवेल कर रखा है, तो आप उसको आप अपने कंटिन्यू रखिए, लेकिन पैरेलल आप अपनी एक स्ट्रेटजी भी बना लीजिए। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आप कोर्स अवेल कर रखा है उसके माध्यम से आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप सभी को पता है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएगी। आप उसको भी कंटिन्यू रखिए, लेकिन आप अपनी एक नई स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए जिसमें आप अपने चैप्टर वाइज अपने जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो उसको आप फॉलो करना। पीसीबी का जो सिलेबस है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ये पैरामेडिकल में भी सेम है और आपका बीएससी नर्सिंग में भी सेम है। बीएससी नर्सिंग केवल एक जीके का एडिशनल पोर्शन है जो 10 मार्क्स का, जिस पे बहुत कम स्टूडेंट है वो ध्यान देते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स हैं, यही काफ़ी सारे कैंडिडेट को सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि 60 और 60 दो कैंडिडेट उनके 60 मार्क्स आए हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन एक कैंडिडेट ने जीके पे अच्छे से फोकस किया, लेकिन उसके 5 मार्क्स आ गए तो 65 हो गया। अब यहाँ पे तो हो सकता है किसी एक को मिले, किसी एक को ना मिले, एज क्राइटेरिया या कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा, ये चीज़ें रखे। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने 5 मार्क्स जीके में लिया है तो उसके 65 हो जाएंगे, उसको ईजिली सीट मिल जाएगी, ये वाला रह जाएगा। तो जीके के पोर्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, मैं पहले भी आपको बता रखा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी कैंडिडेट सभी ध्यान देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन जीके के पोर्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बीएससी नर्सिंग वालों को जीके पे भी फोकस करना है। पैरामेडिकल में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया प्लस मॉक टेस्ट पेपर, दो चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपने इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप अपना 100% सिलेक्शन आप गेन कर लेंगे एम्स में। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी है और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी है, दोनों के लिए सेपरेट लिंक दे रखा है। मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं, और जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट उनके लिए जीके की बुक, जीके में आपका स्टैटिक जीके भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री रिलेटेड या आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके ये चीज़ें पूछी जाती है, तो जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही उसमें कंपाइल किए। करंट अफेयर्स रिलेटेड भी आपकी सारी चीज़ें उसमें कंपाइल की गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ। अब मानना या ना मानना आप पे डिपेंड करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बुक किस तरीके से ले सकते हैं, बाकी का अदर स्टडी मटेरियल, तो बिल्कुल सभी की सेम प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव बुक की बात करें तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे
तो आपको नेक्स्ट इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट ऑप्शन सारे शो हो जाएंगे, जैसे कि पहले क्यूआर कोड का आएगा, फिर जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यूपीआई मेथड आएगा, फिर मोर पेमेंट ऑप्शन आएगा। यूपीआई मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन, जैसे कि भीम यूपीआई का है, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज करके आप अपना पेमेंट है वो कन्फर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जैसे ही मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक या आप जो भी मॉक टेस्ट पेपर अवेल कर रहे हो या आप जीके की ई बुक अवेल करना चाहते हो, आप कोई भी अवेल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी वहाँ पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाएगा, वहाँ पे भी डाउनलोड फाइल्स का एक बटन शो होगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको केवल ऑब्जेक्टिव बुक, मॉक टेस्ट पेपर और जीके की बुक केवल इन्हीं को ही फॉलो करना है। वैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं, थ्योरी बेस्ड बुक भी, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतना समय आपके पास में नहीं बचा है कि आप उनको भी फॉलो करें। केवल अभी आप इन चीज़ों को फॉलो करें, अब डेफिनेटली अपना सिलेक्शन है इतने कम समय में भी आप सुनिश्चित कर लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही था। बाकी एम से रिलेटेड आपकी काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होगी, कट ऑफ रिलेटेड, मेरिट लिस्ट, सारी चीज़ें मैं समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि वहाँ पे सारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको अवेलेबल होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।